वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज एक नए क्लास में। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कुछ 5 सेंटेंस दिए हैं, उनके अपोजिट लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है इंक्रीज इन वेट। तो अगर किसी का वेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि उसका अपोजिट क्या होगा कि वो डिक्रीज होना चाहिए। तो इसके जगह पे हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। सेकंड स्टेटमेंट है 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो हम लोग का दिशा क्या होता है? दिशा इस तरह से होता है, इस साइड नॉर्थ होता है, इस साइड ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर साउथ होता है। तो अगर ये बोल रहा है कि 30 किलोमीटर नॉर्थ है, मतलब कि ऑपोजिट उसका क्या हो जाएगा, क्या है, साउथ है। तो यहां पे हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ। यहां बोल रहा है 80 मीटर ईस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या है, वेस्ट है। तो यहां पे हो जाएगा वेस्ट। लॉस ऑफ ₹700। तो लॉस का अपोजिट क्या होता है? अगर आपको कहीं नुकसान हुआ है तो उसका अपोजिट यही होगा कि आपको प्रॉफिट हो, राइट। तो लॉस की जगह हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ ₹700। और यहां पे बोल रहा है 100 मीटर अबव सी लेवल। तो सी लेवल से अगर ऊपर है तो उसका अपोजिट क्या होगा, सी लेवल से नीचे होना। तो यहां पे हो जाएगा बिलो सी लेवल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें जो नंबर्स दिए उसको एज ए एप्रोप्रिएट साइन देना है इंटीजर्स का। तो पहला है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से ऊपर है, राइट, 2000 मीटर। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर है मतलब कि किसी लेवल से ऊपर है, तो मतलब वहां पे प्लस होगा। तो यहां पे हो जाएगा प्लस 200 मीटर। बी है ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर्स बिलो द सी लेवल। तो सी लेवल है, जैसे मान लीजिए कि ये एक सी लेवल है, इसके नीचे ये फ्लोट कर रहा है सबमरीन, राइट। इसके नीचे फ्लोट कर रहा है, तो नीचे है मतलब कि निगेटिव होगा, तो 9 - 80 मीटर। उसी तरह सी है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। तो मान लो कि आपके पास आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आप कुछ रुपए उसमें डालते हैं, मतलब कि आपका जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है, मतलब कि ऐड हो रहा है उसमें। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस ₹200। फिर डी है विड्रॉवल ऑफ ₹700। अगर आप अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकालोगे तो मतलब कि जो भी आपका बैलेंस है उसमें से माइनस हो रहा है, तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ₹700। तो ये था क्वेश्चन सेकंड का सारे आंसर्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको नंबर लाइंस पे दिखाना है, इंटीजर के नंबर लाइन पे। तो चलिए पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक नंबर लाइन है, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10 तक है। उसी तरह इधर है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 है। तो ये हमारा एक नंबर लाइन है। अब इसमें हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है +5। तो हमारा +5 इस जगह पे है, तो ये पोजीशन होगा A। उसी तरह B है -10, तो माइनस इस साइड होगा, 10 इस पोजीशन पे है, तो ये हो गया हमारा B। उसी तरह है फिर +8 इधर है, तो ये हो गया हमारा C। D -1 है, -1 इस जगह है, तो ये हो गया हमारा D। और E है -6 यहाँ पे है, तो ये हो गया E। तो इस तरह से हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिए हैं। A की जगह पे आप +5 भी लिख सकते हो। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स
ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बेसिकली बोल रहा है कि ये जो एडजेसेंट में जो ये वर्टिकल लाइन दिया है ये इंटीजर का नंबर लाइन है, इसमें इसको ऑब्जर्व करना है और जो भी स्टेटमेंट पूछा गया है उसको आंसर करना है। तो इसी में करीब 3-4 स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। अगर ये बोल रहा है कि पॉइंट डी जो है वो +8 है तो कौन सा पॉइंट -8 होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब ये ऊपर की साइड में प्लस होगा और नीचे की साइड में माइनस होगा। अगर हम नीचे आते हैं तो माइनस होगा, ऊपर जाते हैं तो प्लस होगा। तो ये +8 है तो इससे कितने पोजीशन पे 0 होगा, 8 पोजीशन पे 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा हो गया 0। अब इससे और 8 पोजीशन पे -8 होगा तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये होगा हमारा -8। तो -8 पे क्या है, f है। तो हमारा पहले का आंसर हो जाएगा f। हमारा बी स्टेटमेंट है इज पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। चेक करते हैं g कहां पे, g इस पोजीशन पे है। यहां -8 है तो इससे ऊपर जाएंगे तो हमारा एक एक नंबर बढ़ते जाएगा। तो -8 से बड़ा होता है -7 और ये होगा -6। तो g जो है वो -6 है, मतलब कि ये निगेटिव नंबर है। तो g हो गया हमारा निगेटिव। हमारा सी स्टेटमेंट है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स b एंड e। b और e के लिए जो इंटीजर्स है वो बताने हैं। तो देख लेते हैं b का इंटीजर वैल्यू क्या है। 0 यहाँ है तो 1 2 3 4। b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। उसी तरह से e का देखना है। f -8 है, नीचे जाएंगे तो और माइनस होगा। तो ये -9, ये -10। तो e हो गया -10। हमारा डी स्टेटमेंट है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। अब इसमें देखना है कि कौन सा पोजीशन मार्क्ड है जो लीस्ट वैल्यू होगा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे e है तो हमारा डी का आंसर हो गया e। इसका वैल्यू -10 है। और हमारा लास्ट स्टेटमेंट है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो हमें जितने भी पॉइंट्स दिया हुआ है उनको डिक्रीजिंग में लिखना है। तो मतलब डिक्रीजिंग मतलब कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे बड़ा डी है, उसके बाद पूरे आएंगे। तो हम इसको लिख देते हैं। तो हो गया डी, देन सी, फिर बी, फिर ए, फिर आपका एच, नहीं एच से पहले ओ है तो ओ, फिर एच, जी, एफ और ई। तो ये पॉइंट्स हम लिख दिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारा 5th क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। तो ये 5 सिटीज हैं और उनके टेम्परेचर दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है, फर्स्ट है राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। तो ये जो ब्लैंक कॉलम है इसको हमें इंटीजर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 से जो नीचे का होगा वो माइनस में होगा और 0 से जो प्लस होगा अबव होगा वो प्लस में होगा। तो 10 डिग्री बिलो है तो यहाँ पे हो जाएगा -10। 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा -2। 30 डिग्री अबव है मतलब ऊपर है तो प्लस हो जाएगा 30। 20 डिग्री अबव तो ये हो जाएगा +20 और 5 डिग्री बिलो मतलब हो जाएगा -5। और इसका सेकंड पार्ट है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। तो ये एक नंबर लाइन दिया हुआ है और इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है, राइट। इस साइड प्लस दिया हुआ है, इस साइड माइनस दिया हुआ है। अब इसमें प्लॉट करना है कि कौन सा सिटी का क्या टेम्परेचर है। तो सियाचिन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री। बिलो 0 मतलब कि 0 से नीचे होगा, -10 है तो इस जगह पे हो जाएगा हमारा सियाचिन। शिमला 2 डिग्री, 2 किसके 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये +-2 है तो इन दोनों के बीच में आएगा। अब ये 5 का पार्ट है तो इन दोनों कहीं बीच में आएगा तो इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस पोजीशन पे होगा शिमला। तो ये हो गया हमारा शिमला। अहमदाबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री, +30 है तो इस पोजीशन पे आएगा आपका अहमदाबाद। दिल्ली 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री तो 20 प्लस हो जाएगा ये, तो इस जगह पे आएगा दिल्ली हमारा।
और श्रीनगर है 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री -5, तो इस पोजीशन पर आ जाएगा हमारा श्रीनगर। तो इस तरह से हम 5th का आंसर कर सकते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो ये पेयर्स दिया हुआ है, विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो कौन सा नंबर राइट में होगा दूसरे से नंबर लाइन में, तो ये बताना है। अब राइट में जो होते हैं, राइट में वो नंबर होते हैं जो बड़े होते हैं, जो बड़े होते हैं वो राइट में होते हैं, जो छोटे होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं। तो पहले अगर हमें इसमें से फाइंड आउट कर पाएंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम इजीली बता पाएंगे। तो अब इन दोनों में 2, 9, तो 9 जो है वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि नंबर लाइन में 9 जो है 2 के बाद पड़ता है, 2 के राइट में पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, -3 और -8 है। अब आप देखोगे नंबर लाइन पे जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, अगर वो बड़े हैं, निगेटिव नंबर्स में अगर उसका वैल्यू बड़ा है तो लेफ्ट में होगा, और अगर छोटा है तो वो राइट में होगा। तो दोनों निगेटिव नंबर है, तो मतलब कि ये जो है वो राइट में पड़ेगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा राइट में होता है, तो ये 0 हो जाएगा हमारा राइट में। यहाँ भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो 6 पॉजिटिव यहाँ, तो 6 हो जाएगा। और यहाँ भी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो +1 है, दो वैल्यू छोटा है बट फिर भी ये होगा। तो ये हमारे सारे नंबर्स हैं इन पेयर्स में जो राइट साइड में होंगे। हमारा 7th क्वेश्चन है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स एंड राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, तो जैसे आप देख रहे हो 0 एंड -7, -4 एंड 4, तो ये पेयर्स के बीच में जो भी इंटीजर्स होंगे उनको लिखना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब अगर आप कोई भी नंबर लाइन देखोगे, जैसे कि मान लो कि मैं एक ये नंबर लाइन यहाँ बनाता हूँ, एक ये नंबर लाइन है, तो इसमें क्या है कि इसमें अगर मान लो कि बोला कि -2 और 3 के बीच में जो भी इंटीजर्स है उनको लिखना है, तो -2 जो इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो पोजीशन में जाएंगे, और वहाँ से एक एक नंबर आगे बढ़ेंगे। तो -2 से एक नंबर आगे बढ़े तो -1 होगा, फिर एक नंबर 0, फिर 1, फिर 2। तो इस तरह से हमें लिखना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर हम जो छोटा वाला नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे और बड़े नंबर तक जाएंगे तो हमारा इजीली ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। अब -7 और 0 दोनों में से छोटा कौन सा है? माइनस है 7, तो ऑफकोर्स ये छोटा होगा। तो -7 के बाद पहला नंबर क्या आता है? अगर हम राइट में जाएंगे तो -6, फिर आएगा -5, फिर -4, -3, -2, -1, और उसके बाद तो सीधे 0 आ जाएगा। तो मतलब कि यहीं तक लिखना है हमें, इनके बीच का लिखना है। सिमिलरली इसमें करेंगे -4 से 4 तक जाना है, तो ये छोटा नंबर होता है, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो -4 के बाद दूसरा नंबर होता है -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, इसके बाद 4 आएगा, तो 4 तो यहाँ है, तो 4 तक नहीं जाना, उसके बीच का जाना है। सिमिलरली -8 और -15 दोनों में छोटा कौन सा है? दोनों नेगेटिव नंबर है, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो छोटा होगा। तो -15 छोटा है, इससे राइट में जाएंगे तो क्या आएगा? -14, फिर -13, फिर -12, -11, -10, -9, 8, उसके बाद होगा तो वहीं तक रह जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर है, तो 30 वैल्यू बड़ा है, तो इसलिए ये सबसे इससे छोटा होगा। तो -30 के बाद कौन सा आएगा? -29, फिर -28, फिर -27, फिर -26, -25, -24, और उसके बाद तो -23 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स होंगे इन दोनों बीच के इंटीजर्स में। हमारा 8 क्वेश्चन का पार्ट 1 है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो -20 से जो भी ग्रेटर है 4 नंबर्स वो लिखने हैं। तो -20 से जो भी ग्रेटर होगा वो क्या? इसके राइट में होगा। तो -20 है, अगर राइट में जाएंगे तो फिर -19, -18 इस तरह से हो सकता है। तो हम 4 कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ -19, ये इसके राइट में होगा, फिर -18, -17 और -16, 4 नंबर लिखे तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। सिमिलरली बी है, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अब -10 से हमें 4 इंटीजर्स लिखने हैं लेस। तो -10 से जो लेफ्ट में होंगे वो सारे लेस होंगे 10 से। तो अब -10 से जो लेफ्ट में जाएंगे तो हमारे वैल्यूज बढ़ेंगे निगेटिव में। तो हमारा क्या हो जाएगा? -11, -12, -13 और -14। इसके अलावा भी होंगे, बट हमें 4 ही लिखने हैं। तो ये नंबर होंगे
यहाँ पे हमारा 9th क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है -8 इज राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो -8 जो है वो -10 के राइट में होगा, तो ऑफकोर्स यस ट्रू होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव नंबर है और 8 का वैल्यू छोटा है, तो ऑफकोर्स वो राइट में होगा। तो पहले का हो गया ट्रू, तो ट्रू है तो हमें कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। हमारा बी है -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। तो -100 को बोला कि -50 से राइट में है, दोनों निगेटिव नंबर है और 100 बड़ा का वैल्यू बड़ा है 50 से, दैट मीन्स कि वो लेफ्ट में होगा, राइट में नहीं होगा। तो ये इसका स्टेटमेंट ये फॉल्स हो गया। और इसको जब करेक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। ठीक है। इसी तरह सी क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो आपको पता है कि इंटीजर्स में निगेटिव की तरफ भी ये इन्फिनिटी में जाता है और पॉजिटिव की तरफ भी ये इन्फिनिटी में जाता है, राइट। तो -1 तो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया, तो ये फॉल्स हो गया और इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा -1 इज नॉट द स्मॉलेस्ट इंटीजर। उसी तरह से डी है -26 इज ग्रेटर देन -25। ये सेम सिमिलर टू बी है, दोनों निगेटिव नंबर्स है और 26 का वैल्यू ज्यादा है तो वो लेफ्ट में होगा, तो यहां पे फॉल्स हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा -26 इज स्मॉलर देन -25। हमारा 10th क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और स्टेटमेंट्स जो दिया गया है उसका आंसर करना है। तो पहला है, विच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो हम देखते हैं। तो पहले चलो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें 4 नंबर्स मूव करने हैं -2 से राइट में। तो -2 यहां पे है, इससे 4 पोजिशंस राइट मूव करते हैं, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर हो गया 2। बी है, विच नंबर विल वी रीच इफ यू मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो 1 से 5 नंबर्स लेफ्ट में मूव होंगे, तो 1 यहाँ है, लेफ्ट में मूव करते हैं, 1 2 3 4 5। तो आंसर हो गया हमारा 4। सी है, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि हम नंबर लाइन में -8 पे हैं, 7 -8, तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे तो -30 में पहुंचेंगे। तो अब यह -30 में जाना है, तो मतलब कि हमें इस साइड में जाना है, क्योंकि 8 से जितने भी छोटे नंबर वो इस साइड में होंगे, तो यहाँ हो जाएगा आंसर लेफ्ट। और डी है, इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। तो हम -6 पे हैं, किस डायरेक्शन में जाएंगे तो -1 पे पहुंचेंगे। तो -1 कहाँ है, इस जगह पे है, तो ये हमारे राइट में है, तो ये आंसर हो जाएगा राइट। तो ये था एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस का आंसर।